गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विस और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउस के बारे में। तो वेयर हाउसिंग आप समझते ही हो, जहाँ पे गुड्स को स्टोरेज करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम वेयर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा गुड्स रखा जाता है जिससे कि आपको बाद में वो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाए, राइट क्वालिटी एट द राइट प्लेस पे मिल जाए, आपको सही समय पे आपको वो गुड्स अवेलेबल हो जाए। इसी हम उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, जहाँ पे आपने गुड्स को स्टोरेज करके रखते हो। तो स्टोरेज हैज़ ऑलवेज बीन अ important aspect of economic development. The warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value, and usefulness. So warehouses have ceased to be mere storage service providers and have really become logistics service provider in a cost efficient manner. This makes available the right quantity, the right place, in the right time, in the right physical form at the right cost. तो ये था हमारे वेयर हाउस के बारे में। तो सिंपल सी वर्ड है, यहाँ पे आप अपने गुड्स को स्टोरेज करके रखते हो उसको क्या बोलेंगे हम, वेयर हाउस। फिर हम डिस्कस करते हैं, पहला है हमारा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस और कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्राइवेट वेयर हाउस। सब नाम से सजेस्ट हो रहा है प्राइवेट, यानी कि जिसको कौन कंट्रोल करने वाला है, एक फर्म या इंडिविजुअल या कोई कंपनी हेल्डिंग देयर ओन गुड्स, और अपने खुद के ही गुड्स को रखेगी, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट वेयर हाउस। तो प्राइवेट वेयर हाउस आर ऑपरेटेड ओन या लीज बाय कंपनी हेल्डिंग दियर ओन गुड्स such as retail chain store or multi-brand multi-product companies. The benefit of private warehousing includes control, flexibility and other benefits like improved dealer relationship. तो वो खुद के ही गुड्स अपने पास रखते हैं जिससे कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनी रहे, जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसको सप्लाई कर सकें। फिर है हमारा पब्लिक वेयर हाउस। तो पब्लिक वेयर हाउस आर सेटअप बाय इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनीज। नो एनीबडी कैन यूज सच वेयर हाउस बाय पेइंग प्रिस्क्राइब फी और चार्जेस। इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकता है कुछ फीस देकर, ठीक है। दे वर्क अंडर द लाइसेंस फॉर्म एंड स्टेट एंड हैव टू फॉलो सर्टन रेगुलेशन। और ये लाइसेंस के अंडर में रहते हैं, इनको एक लाइसेंस दिया जाता है तभी ओपन करते हैं, और इसमें कोई भी अपना गुड्स रख सकता है। एक फ़ीस देने के बाद, एक नॉमिनल फ़ीस होती है, उसको देने के बाद जो भी उनकी प्रेस्क्राइब फीस रहेगी और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में इनको फॉलो करने होते हैं। तो पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और एनी मेंबर ऑफ पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज फीस और चार्जेस। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द operation of this warehouse by issuing license. Benefits include flexibility in a number of location, no fixed cost, and capability of offering value added service like packaging and labeling. बॉन्डेड वेयर हाउस, अब ये क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उस टाइम का ये हमारा वेयर हाउस के काम में आता है। जब हम अपना गुड्स को दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं या वहाँ से हमारा गुड्स आता है या हम वहाँ भेजते हैं, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। दिस आर जनरली मैनेज बाय द पोर्ट अथॉरिटी। व्हेन द यूडुएबल गुड्स reach the port, the goods can be stored in such warehouse without paying the custom charges immediately. These warehouse are under constant check and inspection of custom authorities. Goods can be taken out after the payment of custom duty. तो ये गुड्स कब दिए जाएंगे, जब आप उससे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज रहेंगी जो उस गुड्स को चेक करेंगे। तो वांटेड वेयर हाउस आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द imported goods prior to the payment of tax and custom duty. These are goods which are imported from other countries. Importers are not permitted to remove goods from the dock एंड एयरपोर्ट टिल कस्टम ड्यूटी इज पेड। जब तक वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेगा तो वो अपने गुड्स को रिमूव भी नहीं कर पाए। दो वनडेड वेयर हाउस होते हैं वो कहाँ का होता है, पोर्ट अथॉरिटी उसको देखती है जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात आती है हमारी तब। गवर्नमेंट वेयर हाउस, government warehouse या public warehouse are established by the government or semi-government bodies, municipalities, district council, municipal corporation, पंचायत, ये सब अगर इस्टेब्लिश करती हैं इस टाइप की, तो एक तरह का पब्लिक वेयर हाउस होता है ये। पर इसको इस्टेब्लिश कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी करती है। तो गवर्नमेंट warehouse can be used for the storage of goods by trader, manufacturer और any member of public after the पेमेंट ऑफ स्टोरेज फीस। जैसे हम भी पढ़ा था पब्लिक वेयर हाउस सेम वही है, पर पब्लिक वेयर हाउस को
तो एक लाइसेंस के द्वारा वो अपना स्टोरेज कर सकता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं इनको कौन करता है? सिर्फ गवर्नमेंट ही ओपन करती है, और आप कोई भी व्यक्ति अपना गुड्स को स्टोरेज कर सकता है एक नॉमिनल फीस को देकर। तो ये था हमारा स्टोरेज के बारे में और वेयर हाउस के बारे में और गवर्नमेंट के वेयर हाउस के बारे में। तो अभी डिस्कस किया हमने प्राइवेट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। फिर है हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो some marketing cooperative society and agriculture cooperative society have set up their own warehouse for the member of their cooperative society। तो कुछ सोसाइटीज़ क्या होती है अपने मेंबर के लिए ही कुछ स्टोरेज बना देती हैं कि चलो भैया अगर अब वो किसी में डील करते हैं, किसी बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना गुड्स को वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस के बारे में। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई वेयर हाउस के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? कंसोलिडेशन। तो द वेयर हाउस रिसीव द कंसोलिडेट्स मटेरियल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट एंड dispatch the same to the particular customer on a single transportation shipment. Break the bulk. The warehouse performs the function of dividing the bulk quality of goods received from the production plant into a smaller quantity. These smaller quantity are then transported according to the requirement of client to their place of business। आपने तो बल्क में दे दिया वहाँ पे, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप वहाँ पे वेयर हाउस से छोटे छोटे यूनिट्स में निकालना चालू कर देते हो। स्टॉक पीलिंग। The next function of the warehousing is the stationary storage of goods to select business goods or raw material which are not required immediately for sale or manufacturing are stored in warehouse. They are made available to business depending on customers' demand. Value-added service. Certain value-added services are also provided by the warehouse, such as the transit, missing, packaging, labeling. Goods sometimes need to be opened and prepacked and labeled again at a time of inspection by prospective buyer. Price stabilization. By adjusting the supply of goods with the demand situation, warehousing performs the function of stabilizing prices. Those prices are controlled when supply is increasing and demand is sell and vice versa. तो फाइनेंसिंग, तो वेयर हाउस ओनर एडवांस मनी टू द ओनर ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म टू कस्टमर्स। ठीक है, तो ये फाइनेंस भी हो जाता है कि भाई वेयर हाउस जो ओनर होता है वो एडवांस मनी टू द ओनर ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म टू कस्टमर। तो वो अपना एडवांस पैसा लेता है उसके स्टोरेज रखने के लिए, और फिर उसकी जो पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से वो उसको मैनेज करता रहता है कि उसको कब कितना सप्लाई करना है, वो कब, तो एक तरीके से वो सब पहले ही उसका पैसा ले लेता है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। तो आज हमने डिस्कस किया है वेयर हाउस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से। और फिर हमने डिस्कस किया है फंक्शन। तो फंक्शन में भी हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस की है, जैसे सेशनल प्रोडक्शन है, सेशनल डिमांड है, फॉर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड ऑफ सप्लाई है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है, क्रिएशन ऑफ प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी है, टू वियर रेक्स और टू फिनांस एंड अदर एडवांटेज। तो अदर एडवांटेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट प्रोटेक्ट गुड्स फॉर बीइंग डैमेज बाय रेट्स, यानी चूहों से, इंसेक्ट और वाइट एंड, मतलब कुछ मिला के है ना, क्या होता है कि कुछ जैसे आपने देखा वेयर हाउस में चूहे वगैरह, उनसे भी एक तरीके से ना हमारे गुड्स को भी सेव करते हैं। इट्स फैसिलिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्राडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड पैकेजिंग आर फैसिलिटी बाय द वेयर हाउस। तो बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं वो पैकेजिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। तो ये हुआ आपका वेयर हाउस टॉपिक कंप्लीट, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।